नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग अपने गांव के किसी भी ज़मीन के बारे में पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ज़मीन के सिर्फ प्लॉट नंबर याद है, यानी पता, यानी खेसरा नंबर आपको पता है। तो उसके ज़रिए आप ज़मीन के मालिक कौन है, ज़मीन का रकबा कितना है, चौहदी क्या है, उस ज़मीन का खाता नंबर क्या है, पूरा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं दोस्तों। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से घर बैठे देख सकते हैं दोस्तों। सिर्फ ज़मीन का प्लॉट नंबर आपको पता होना चाहिए, यानी खेसरा नंबर पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए, उस पर सर्च करना होगा आपको लैंड रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे हम सर्च किए हैं लैंड रिकॉर्ड, इस पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ बिहार भूमि, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ लैंड रिकॉर्ड बिहार। तो इस पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लॉज। तो क्लॉज पे सिंपली हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार सरकार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग लिखा हुआ है। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हम लोग के सामने अपना खाता देखे। तो अपना खाता देखे पर सिंपली हम लोग को क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग के सामने बिहार। तो बिहार के अंदर जितने भी जिले हैं उस सब जिले का नाम यहाँ पे हम लोग के सामने आ गया है। ठीक है, तो आपका जो भी जिला होगा उस जिला पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर आप लोग जो आपका जिला होगा उस पर क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इससे ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने आया होगा ब्लॉक नेम। कहने का मतलब आप जो भी जिला के सिलेक्ट किया है उस जिला के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक है उस सब ब्लॉक का नाम यहाँ पे आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, तो वो अपना ब्लॉक पे जो भी आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने दिया हुआ है मौजा का नाम चुने। तो मौजा का मतलब होता है गांव। ठीक है, तो गांव का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पे आपको इस तरह स्क्रॉल करके यहाँ पे अपना गांव का नाम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना गांव का नाम सेलेक्ट करते हैं, आप लोग भी अपना कर लीजिए। उसके बाद इस ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया हुआ है इतना ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अपना देखें यहाँ पर दिया हुआ है मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें, मौजा के समस्त खातों को खेसरा संख्या के अनुसार देखें, या खाता संख्या से देखें, या खेसरा संख्या से देखें। कहने का मतलब ही है आपको ज़मीन का खाता नंबर याद होगा तो खाता नंबर पर ही देख सकते हैं, या प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर याद है तो ये खेसरा नंबर पर क्लिक करके अपना वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिंपली इस समय प्लॉट संख्या से खोजेंगे, यानी खेसरा नंबर से। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर सेम टू एक ही होता है। ठीक है, प्लॉट नंबर कहिए तो चाहे खेसरा नंबर कहिए वो एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस समय प्लॉट नंबर से देखना चाहेंगे, यानी खेसरा नंबर से। तो इस खेसरा नंबर पर सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस बॉक्स पे खेसरा नंबर ज़मीन का जो भी है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको खाता खोजे पे सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोगों के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुल खातों की संख्या 1। कहने का मतलब है जो खेसरा नंबर मैं डाला हूँ उस खेसरा नंबर से देखिए यहाँ पे आ गया, धारी का नाम आ गया है, यहाँ पे देखिए पिता या पति का नाम आ गया, देखिए यहाँ पे किन के नाम पर यह पूरा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे देखिए खाता संख्या भी आ गया, खेसरा नंबर तो है ही है। इसके बाद इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग समझ अधिकार अभिलेख, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी के ठीक नीचे देखिए लिखा हुआ है देखे। तो देखे पर सिंपली हम लोग को क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया हम लोग के सामने। देखिए यहाँ पे क्या लगा, राज्य एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार अधिकार अभिलेख, देखिए यहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पे रैत का नाम, खेसरा नंबर, चौहद पूरा डिटेल्स बता रहा है। यहाँ पे खरीदारी संख्या देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता रहा है। तो ऐसा ही आप किसी भी ज़मीन के
सिर्फ प्लॉट नंबर से यानी खेसरा नंबर से पूरा जानकारी ले सकते हैं कि किन के नाम पर उस ज़मीन का खाता नंबर क्या है, चौहदी क्या है, रकबा कितना है, वो पूरा आप निकाल सकते हैं डिटेल्स दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।